सदा न रहे शाही, सदा न जल विस्तार। आप बिहार के उस प्रवक्ता से मिल रहे हैं जो विधानसभा है और जिसे एक रावण राज के चंगुल में बताया जा रहा था। आज यहां अतिक्रमण मुक्त हो रहा है। इस अतिक्रमण मुक्त में साफ तौर पर समझिए कि जब आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब 10-10 रुपया इन फेरी वालों से, इन फुटकर लोगों से वसूली का जब पर्दाफाश हुआ, जो दशकों से चलता रहा था, जिसे प्रवक्ता के वर्तमान विधायक संजीव कुमार के पिता पूर्व मंत्री आनंद सिंह ने शुरुआत की थी, वोट बैंक और गुंडागर्दी का एक रास्ता स्थापित करने के बाद, जहां से उन तमाम लोगों को काम दिया गया था जो कि विधायक संजीव कुमार के लिए, चूंकि रावण जो गब्बर है, वो गब्बर अपने पिता के तमाम कार्यकालों में अपने युवावस्था से ही इसने कार्यभार संभाली और गुंडे का पूरा ठेकरा विधायक संजीव कुमार के पास जाता है। वो इस प्रकार के षड्यंत्र के तहत एक बड़ा षड्यंत्र किया था, उसका उद्भेदन होते ही लोगों ने इस तरह से हमला शुरू किया है। वहां की खगड़िया के प्रशासन की हौसला देखिए कि जैसे ही सूरज ढलता है, जैसे इस राक्षस के ऊपर से तमाम उन चीजों को हटता है और पर्दाफाश होता है, उसके बाद आज प्रवक्ता का रावण राज बिल्कुल लगभग ध्वस्त होने के कगार पर है। और यहां पर साफ तौर पर अन्य बिहार के अन्य जगहों पर अतिक्रमण मुक्त जिस तरह होता है उसी तरह से हो रहा है। हाँ, प्रशासन को बहुत सारा फोन कॉल इस तरह से परेशानियां तो उठानी पड़ रही है, लेकिन फिर भी जैसा भी हो वैसा यहां पर कार्य हो रहा है। लगभग प्रवक्ता मुक्त हो चुका है। अब एक संवैधानिक स्टांप लगना बाकी है, जिसका बहुत जल्दी ही, और उसके संदर्भ में आप देख ही रहे हैं कि जो जिस तरह से सरकारें काम कर रही है, जिस तरह से कहा गया है कि किस तरह से 5 विधायकों का टिकट काटा जाएगा, अगर बहुत पैसे के दम पर टिकट ले भी लेती है तो वास्तव में सरकार जनता है और वो जनता निर्णय करेगी। दूसरी तस्वीर जो है यहाँ पर, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हल्की सी गंगा माता के उफान के बाद छोटी, जिस तरह से आपदा नियंत्रण और ग्रामीण कार्य विभाग महीनों से नहीं सालों से काम करती रहती है, हमेशा से अपना 50% जितना अंश होता है भ्रष्टाचार का, वो विधायक संजीव जैसे लोगों के पास पहुंचाते हैं, उनके ठेकेदार काम करते हैं। और यहां भी प्रवक्ता के उस रावण राज में जो लोग एक चीज का तस्वीर नहीं खींच सकते हैं, वहां साफ तौर पर से लाइव करके दिखाया गया है और लाइव करके उस व्यक्ति के द्वारा दिखाया गया जिस व्यक्ति को सरेआम प्रवक्ता के रावण के जितने भी इसके दहशत गर्द हैं, मिथिलेश है, जितने भी लोग हैं, सब खुलेआम गाली देते आ रहे थे। वो लोगों ने भी हिम्मत किया है, हालांकि उनके पोस्ट में जाके गाली गलौज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक बार ऐसा लगता है कि जैसे प्रवक्ता के रावण राज पर एक स्टांप लग गया है और उसे कहते हैं सरकारी स्टांप। सरकार जगी है, सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया है, सरकारी व्यवस्था प्रवक्ता में भी स्थापित हो रहा है। आज प्रवक्ता पूर्ण रूपेण अतिक्रमण मुक्त होने के कगार पर है, प्रवक्ता की जनता में लहर है। ये वीडियो इतना शेयर किया जा रहा है जिससे उन लोगों के, खास करके उन लोगों के द्वारा जो लोग की प्रवक्ता में उदय चाहते हैं, जिन लोगों को डर था, दहशत था कि प्रवक्ता का रावण विधायक संजीव जो जिस तरह से मर्जी वही करता था, यहां पर तमाम अपने गुंडों के द्वारा प्रवक्ता को एकदम से अतिक्रमण करके रखा था। तमाम उन कटघरों में जहां भ्रष्टाचार की बयार बह रही थी, आज उसका पर्दाफाश है जिसे आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आभार व्यक्त करें खगड़िया के जिला प्रशासन का, बिहार सरकार का, और जिस तरह से इस राक्षस पर अंकुश लगाने का प्रयास हो रहा है, अंकुश लगाया जा रहा है और अंकुश लगाने का एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा काम किया गया जिससे प्रवक्ता के लोग पूर्ण रूपेण समझ सकते हैं कि अब कहीं से भी ना इसको गिरिराज सिंह काम आने वाला है और ना ही, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सब कुछ पता चल गया है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सब कुछ पता चल गया है और जिसके तहत प्रवक्ता को आजाद करने की बात कही जा रही है। क्योंकि वर्तमान में जेडीयू से जुड़े होने की वजह से और बहुत सारे ऐसे कारगुजारी हैं जो सरकारें करती है, जिसकी वजह से इसको लात नहीं मारा जा रहा है, जिसकी वजह से मानसून सत्र में भी आ चुका है, ये प्रवेश कर चुका है। लेकिन वहां मानसून की इतनी बड़ी जो बयार बह रही है, जहां पर पूर्ण रूपेण आपदा नियंत्रण के तहत काम किया गया है, बाढ़ को रोकने का काम किया गया और हल्के से पानी में किस तरह से बांध, जो कि बरसों पुरानी बांध है, जहां पर बोरियां लगाया गया है, सब होकर बह रहा है। ये भ्रष्टाचार का कवायद है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद ज्ञापन करें। जय हिंद, धन्यवाद।